नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से जो साइट पे नई स्कीम आई है एग्रीकल्चर पंप को लेकर के, उसका जो लोड एक्सटेंशन हो है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा। हालांकि इस योजना को चले हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन धीरे धीरे अब ये डिमांड में आ रही है, बार बार कॉल आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपके मैं सभी डाउट क्लियर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये स्कीम है, इस स्कीम की शॉर्ट फॉर्म वीडीएस के नाम से जाना जाता है। बहुत पहले न्यूज़पेपर में भी आई थी, लगभग 10 से 15 दिन पहले। वीडीएस स्कीम के तहत आप लोड बढ़वा सकते हैं एग्रीकल्चर पंप का। तो यहाँ पे डीएचबी उनकी जो होम वेबसाइट है उसके ऊपर भी अब ये दे दिया गया है, 1-2 दिन पहले ये आया है। अब इसमें आप देख सकते हैं वॉलंटियर डिस्क्लोजर स्कीम 2023 फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड लोड ऑफ एग्रीकल्चर पंपिंग सप्लाई कैटेगरी, यानी कि कृषि पंपिंग आपूर्ति श्रेणी के अनअधिकृत भार की घोषणा के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना 2023। यानी कि इसका मैं सीधा सा आपको सिंपल भाषा में मतलब बता दूं। इसका मतलब ये है कि जो किसान जिनके पास मान लीजिए जो लोड है वो मान लीजिए 10 HP की मोटर का है, लेकिन वो जो मोटर चला रहे हैं वो वहाँ पे 15 HP की चला रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा चला रहे हैं, यानी कि ये अनऑथोराइज्ड है, लीगली नहीं है, इलीगल है। उन किसानों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है। अब वह बता सकते हैं, यानी कि जो DHB1 विभाग है, जो बिजली का विभाग है, उसको ये बता सकते हैं कि हम जो मोटर है वो ये 15 HP की चला रहे हैं या फिर 12 HP की चला रहे हैं, यानी कि जो लोड उन्होंने लिया हुआ है उससे ज़्यादा HP की वो चला रहे हैं। मेनली ये योजना उन कैंडिडेट्स के लिए है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो पहले से मान लीजिए 10 HP की मोटर चला रहे हैं लेकिन अभी वो लोड बढ़वाना चाहते हैं, वो मोटर का लोड बढ़वाना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें देखिए मुख्य विशेषता यहाँ पे दी हुई है। इस कटिंग के माध्यम से परीक्षण रिपोर्ट की बजाय एक स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र जमा करें, यानी कि पहले जब लोड बढ़वाया जाता था तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी होती थी, उन सभी से छुटकारा यहाँ पे मिल गया है। एक स्वयं का घोषणा प्रमाण पत्र देना है, यानी कि स्वयं की एक डिक्लेरेशन देनी है जिसमें आपको ये बातें लिखनी है। इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है नियम एवं शर्तें वाले फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि इससे पहले नियम और शर्तें होती थी विभाग की तरफ से, वो आपको माननी होती थी, उसके उपरांत ही आपका लोड बढ़ाया जाता था। कोई नियम शर्तें अभी नहीं है। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है स्टार रेटिंग सहित स्थापित मोटर का विवरण पोर्टल पर प्रकट करें, यानी कि जो आप मोटर चला रहे हैं कितनी HP की है, उसकी क्या स्टार रेटिंग है, ये सब डिटेल आपको एक डिक्लेरेशन में ही मेंशन करनी है, उसके अलावा आपको कोई उसकी जानकारी नहीं देनी है। उसके पश्चात अगला पॉइंट है कोई सेवा कनेक्शन शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपका सर्विस चार्ज लिया जाता था लोड बढ़ाने के दौरान वो सर्विस चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगला अहम पॉइंट जो है विभाग की तरफ से वो ये है कि आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन की तिथि से भार विस्तार बिना किसी दंड शुल्क के नियमित माना जाएगा, यानी कि मान लीजिए आप 15 HP की मोटर यूज कर रहे थे, अभी आपने बता दिया कि सर हम तो 15 HP की यूज कर रहे थे जबकि आपका कनेक्शन 10 HP का है, तो जो पेनल्टी होती है, जो विभाग को पेनल्टी लेनी चाहिए वो पेनल्टी नहीं ली जाएगी। और जो आपका 15 HP का बिल है, जो जिस डेट में आप ये अनाउंस करेंगे, आप विभाग को बताएंगे, उस डेट के बाद से आपका बिल 15 HP से आना शुरू हो जाएगा। इससे पीछे का आपका विभाग द्वारा कोई भी आपसे अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो अहम पॉइंट विभाग की तरफ से है वो ये है कि निगम जहां ये आवश्यक है मौजूद उपकरण ट्रांसफार्मर सर्विस केबल का विस्तार अपनी लागत पर तुरंत करेगा, यानी कि आप मान लीजिए लोड बढ़वा लेते हैं, उसके पश्चात जहां भी ट्रांसफार्मर या किसी और सर्विस की ज़रूरत वहां पे बढ़ती है, तो ये जो सर्विस चार्ज पहले लोगों द्वारा लिया जाता था वो अब निगम अपने खुद के बेसिस पे इसका विस्तार करेगा, और जो भी लागत लगेगी वो खुद के बेसिस पे लगेगी, कंज्यूमर को इसका कोई अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई मेन बातें जो इन पॉइंट में दर्शाया गया है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। उसके अलावा इसकी डिटेल्ड नोटिस मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं जो आपका जुलाई माह में जारी हुआ था। इसकी जो डेट थी आपकी जुलाई माह थी, जुलाई माह में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 21 जुलाई का। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सेम यही पॉइंट बताएं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने जो आपका नोटिफिकेशन दिया वो ब्रीफ में दिया, यानी कि आपको डीप में नॉलेज इस पे मिलेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में डाल दिया कि जो आपकी स्कीम है VDS, उसके लिए नोटिफिकेशन है, ठीक है।
उसमें सबसे पहले ऊपर बताया गया है द कंज्यूमर विल रिक्वायर टू क्लियर ऑल हिज आउटस्टैंडिंग ड्यू बिफोर अप्लाइंग अंडर स्कीम VDS 2023। यानी कि जब कंज्यूमर VDS 2023 के लिए अप्लाई करेगा तो उससे पहले उसके जितने भी बिल ड्यू हैं वो ड्यू उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे, यानी कि आपका कोई भी बिल पेंडिंग नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात ही आप इस स्कीम के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगले पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया है द AP ट्यूबवेल। AP ट्यूबवेल मतलब एग्रीकल्चर पंप ट्यूबवेल, ठीक है, AP कनेक्शन हो गया यहाँ पे। AP ट्यूबवेल कंज्यूमर में डिक्लेयर द एक्सटेंड लोड ऑफ मोटर ऑफ देयर ट्यूबवेल कनेक्शन बाय अप्लाइंग ऑन DHB1 पोर्टल। यानी कि जो आपको लोड एक्सटेंड करवाना है उसकी सूचना आपको DHB1 के ऑनलाइन पोर्टल पे देनी पड़ेगी। यानी कि इसका जो आपका अप्लाई करना है ये अप्लाई आपको DHB1 के ऑफिशियल पोर्टल पे करना पड़ेगा। ये आपका DHB1 का ऑफिशियल पोर्टल है और उसी के बेसिस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने में कुछ एक्स्ट्रा से आपको कुछ नहीं करना, केवल एग्रीकल्चर AP आपको सेलेक्ट करके एक्सटेंशन लोड की फाइल लगानी है। वहाँ पे इस योजना का नाम कहीं भी नहीं आएगा VDS 2023, लेकिन ऑटोमेटिक आपका जो लोड एक्सटेंशन का जो फॉर्म है वो इस योजना के तहत लगेगा। और जो इसका डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको विभाग को ऑफलाइन भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अगला इसी पॉइंट में आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उस इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट है दे नीड नॉट टू सबमिट एनी टर्म एंड कंडीशन फॉर्म ऑफ एफिडेविट एंड विल सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। यानी कि जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट हुआ करती थी लोड की, वो आपकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, आपको केवल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से ही आपका जो लोड है वो बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। उसके पश्चात अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका चार्ज रहेगा वो आपका RS 100 पर किलोवाट का रहेगा। यानी कि जब आप एक्सटेंशन लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो जो आपका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा वो आपका 100 रुपये पर किलोवाट के तौर पर रहेगा। ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। किस चार्ज में छूट है वो नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है, नो सर्विस कनेक्शन चार्ज शैल बी रिकवर्ड। यानी कि जो सर्विस कनेक्शन चार्ज हुआ करता था वो आपका यहाँ पे रिकवर नहीं किया जाएगा, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे बताया गया है देयर लोड शैल बी रेगुलेटेड विदाउट एनी पेनल्टी चार्ज। यानी कि जो आपका लोड का जो सर्कुलेशन है, यानी कि जो आपने लोड बढ़ाया है उसका कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज नहीं होगा और ये आपका रेगुलर कर दिया जाएगा जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करोगे और आपका फॉर्म अप्रूव होने के पश्चात। अगले पॉइंट पे यहाँ पे वही बात बताई हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो भी आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे आपका फॉर्म सबमिट होते ही जो आपका कनेक्शन है वो उसी डेट से आपका रेगुलर हो जाएगा, पीछे की डेट का कोई मसला यहाँ पे नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है जो उस कंडीशन में बताया गया था कि जो भी ट्रांसफार्म या IQ पेमेंट की जरूरत पड़ेगी वो विभाग अपने खुद के चार्जेस पे लगाएगा, कस्टमर से इसके कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे अगले सभी पॉइंट में ये बताया गया है। यहाँ पे ये देखिए लास्ट डेट, अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था लास्ट डेट का तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे लास्ट डेट निर्धारित की गई थी वो दी गई थी इस नोटिस से 14 दिन, यानी कि आपका 21 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसमें 14 दिन आगे चलना था। लेकिन यहाँ पे एक टर्म कंडीशन और भी लिखी गई थी, द स्कीम विल रिमेन वैलिड टिल इट विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट या डिस्कॉम आफ्टर ड्यू नोटिस। यानी कि ये जो स्कीम है ये आपकी वैलिड रहेगी जब तक गवर्नमेंट या विभाग इसको वापस नहीं ले लेता है। यानी कि जब ये स्कीम बंद की जाएगी उसका एक नोटिफिकेशन विभाग की साइट पे आ जाएगा कि अब इस स्कीम को बंद कर दिया गया है, ठीक है। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट जो DHB1 विभाग है इसकी पब्लिसिटी करेगा थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर या किसी भी पोस्ट वगैरह के माध्यम से इसकी पब्लिसिटी करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन करते समय एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे केसेस में क्या है कि मान लीजिए उनके फादर के नाम से कनेक्शन है और फादर की डेथ हो गई है, उस केस में जो भी कैंडिडेट एग्रीकल्चर पंप को यूज कर रहा है यानी कि अभी हाल ही में जो उस पंप को चला रहा है उसको अपने नाम से एक एफिडेविट देना है, उसमें मेंशन करना है कि ये कनेक्शन फलाना आदमी के नाम से था जिसकी डेथ हो गई थी और अब मैं इस कनेक्शन को यूज कर रहा हूँ, कृपया मेरे कनेक्शन का लोड बढ़ा दिया जाए। केवल ये आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे ही आपका कनेक्शन का लोड बढ़ा दिया जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, विभाग में आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपका अप्लाई हो जाएगा। यदि विभाग की तरफ से आपके फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो आपको ऑनलाइन सूचित करेंगे और विभाग से आपको संपर्क करके इसका लोड आपको ठीक करवा देना है। तो ये बात होगी एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स विभाग की तरफ से साइट पे डाली गई हैं जिसमें जो फ्रॉड हो चुके हैं यानी कि जिनको डिफ़ॉल्ट घोषित किया जा चुका है
जिन्होंने बिल नहीं भरे या फिर बिजली विभाग की तरफ से छापा डालने की वजह से उन्होंने वो पेमेंट नहीं भरी, उनकी तरफ से भी बहुत सारे स्कीम यहाँ पे आए हुए हैं। उनका जो अमाउंट है उस अमाउंट में भी छूट की जाएगी, ब्याज में भी छूट की जाएगी, बहुत सारी स्कीम है, वो मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी ये जो वीडियो थी हमारी प्रॉपर एग्रीकल्चर पंप के ऊपर थी, एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई थी, इसलिए ये वीडियो मैंने एग्रीकल्चर पंप पे बेसिस के ऊपर बनाई है। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट इस वीडियो में रहता है तो आप हमें डाउट क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें या कमेंट बॉक्स में कर दें या आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।